राम वाली आत्मा ऐसी क्या युक्ति धारण करता है जो और सबके प्राणी मात्र के शरीर खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो एक आत्मा का शरीर भी रहता और आत्मा भी रहती है। जड़त्व में शरीर को जब तक हम बच्चे बुद्धि से धारण करते हैं कि हम जड़त्व में शरीर हैं, तो हमारी बुद्धि जड़जड़ीभूत हुई या चैतन्य कहेंगे, जड़जड़ीभूत हुई। तो सुप्रीम सोल आकर के यही बात बताते हैं। बच्चे हैं, जिस बच्चे को पहले पहले हीरो पार्टधारी को बताते हैं, उसकी बुद्धि में पहले बैठता है क्या कि वो जड़ शरीर भी है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल मौजूद रहने वाला, और उस जड़ शरीर में चैतन्य आत्मा भी है। फिर अंतर क्या पड़ता है? अंतर ये पड़ता है कि वो चैतन्य आत्मा अपने को चैतन्य आत्मा के रूप में एकाग्र कर लेती है, और जड़ शरीर को भूल जाती है या याद रखती है? भूल जाती है। ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए बाप रास्ता भी बताते हैं क्या है? ये जड़जड़ीभूत शरीर जो है वो भी बना रहे, लेकिन आत्मा भी बनी रहे। लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है, एक भी प्राणी मात्र ऐसा नहीं है जिसका शरीर भी बना रहे और आत्मा भी बनी रहे। है कोई? शास्त्रों में भी लिखा हुआ है क्या है कि एक ही है आत्मा, जिसे कहते हैं देव देव महादेव। 33 करोड़ देवताओं में बड़े से बड़े देव हैं 3 देव, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन 3 देवताओं में भी ब्रह्मा देव विष्णु देव और उनसे भी बड़ा महादेव, वो एक ही आत्मा शास्त्रों में बताई है, जिसका इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर न शरीर खलास होता है और न आत्मा खलास होता है। तो ऐसी क्या युक्ति धारण करता है जो और सबके प्राणी मात्र के शरीर खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो एक आत्मा ऐसी है जिसे देव देव महादेव कहा जाता है, उसका शरीर भी रहता है और आत्मा भी रहती है। क्या युक्ति? युक्ति पता है? वो युक्ति आत्मा धारण कर लेती है, हीरो पार्टधारी वाली आत्मा। क्या युक्ति है? ये दुनिया अब खत्म होने वाली है, जो अनेक धर्मों की दुनिया है, अनेक मत मतांतरों की दुनिया है, वो खलास होने वाली है। और जो अभी बताया अद्वैत दुनिया आने वाली है। क्या? कैसे अद्वैत? आत्मा का फुल कंट्रोल इस शरीर की इंद्रियों पर हो जाए। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और 10 को कंट्रोल करने वाला है मन। ये 11 इंद्रियों को एकदम वशीभूत करने वाली आत्मा जब ये बुद्धि में धारण कर लेती है, क्या अब ये दुनिया
दुख की दुनिया खलास होने वाली है? ये जो जड़जड़ी भूत आंखें हैं ना, कि सदा चैतन्य रहती है, आत्मा निकल जाती है शरीर से तो आंखें क्या हो जाती, बटन जैसी हो जाती है ना। तो ये इन आंखों से भी इस दुनिया में जो कुछ भी देखते हो वो सब खलास होने वाला है। तब क्या करें? तब यही करें कि जो मन बुद्धि की आंखें हैं, दो आंखें होती है ना, एक बुद्धि समझ सकती, धारणा शक्ति, परख शक्ति, तो निर्णय करने की शक्ति, जिसको बुद्धि कहते हैं। और वो आत्मा की दूसरी शक्ति है मनन चिंतन मंथन करने की शक्ति, संकल्प विकल्प चलाने की शक्ति। तो बाप आकर बताते हैं ये जो मनन चिंतन मंथन करने की जो तुम्हारी बाईं आंख है ना, लेफ्ट आंख, इसको पूरा कंट्रोल करना है। क्या कंट्रोल करना है? अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो, निरंतर आत्मा समझो, एक सेकंड का भी अंतर ना पड़ने पाए, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। कैसे होगी प्रैक्टिस? देह को संभालने के धंधों में लगे रहने से ये प्रैक्टिस होगी है? या देह के धंधे है? देह के धंधे जितने भी हैं इस दुनिया के, सब धंधों में है नुकसान। किस धंधे में फायदा? आत्मिक स्थिति में स्थिर होने में फायदा। यही एक धंधा है। उसके 3 तरीके हैं। ऐसे नहीं एकदम ऊंची स्टेज में आत्मा पहुंच जाएगी, नहीं। क्या? मन, वचन और कर्म। सबसे नीची स्टेज है कर्मेंद्रियों का कर्म। उससे ईश्वर की सेवा करो, ईश्वरीय ज्ञान की सेवा करो। जब तक आत्मा में ऐसी पावर नहीं आई है कि वो वाचा को कंट्रोल कर सके। क्या वाचा? अच्छा, क्या गड़बड़ करती है? अच्छा बोल भी बोलती है? वाणी में से अच्छी बात भी निकलती है जो दूसरों को खुशी हो जाए, हिम्मत उल्लास आ जाए, और बुरी बात भी निकलती है ना। तो फुल कंट्रोल वाणी के ऊपर हो जाए तो कर्म ज्यादा श्रेष्ठ हुआ कर्मेंद्रियों का, या वाचा ज्यादा श्रेष्ठ हुई? वाचा ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म है। कर्मेंद्रियां होने में नंबरवार स्थूल से स्थूल भी है। तो स्थूल से ज्यादा शक्ति होती है सूक्ष्म, और वाचा से भी ज्यादा सूक्ष्म होती है मनसा, मन, संकल्प विकल्प करने वाला। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कर्मा से ऊपर उठ करके क्या करना है? वाचा को कंट्रोल करने तक आना है, और वाचा से भी ऊपर वाणी से परे वानप्रस्थ स्टेज में पहुंचना है, जहां वाणी ही न चले। क्या? न अच्छी वाणी चले न बुरी वाणी चले। क्या? अच्छी चलेगी तो बुरी भी चलेगी। अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की वाणी से परे की स्थिति। वो कैसे?
मन पूरा कंट्रोल हो जाएगा तो मन के वाइब्रेशन से वाणी चलाने की दरकार रहेगी ही नहीं। तो ये मन कैसे कंट्रोल होगा? मन के लिए ही ये बात बताई। क्या क्या करना है? ये मन की जो आंख है ना, बाई आंख, लेफ्टिस्ट आंख, ये मन दुष्ट संकल्प भी करता है और अच्छे संकल्प भी करता है। इन दोनों से परे ले जाने के लिए बाप बताते हैं अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो, फुल स्टॉप। न अच्छा संकल्प न बुरा संकल्प। ऐसी प्रैक्टिस कैसे पक्की होगी? वो तब ही पक्की होगी जब ये बुद्धि में बाप की बात बैठ जाए कि ये दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। क्या सामने खड़ा है? मन, अरे अपना शरीर तो कभी भी छूट सकता है। आप हुए तो मर गई दुनिया। विनाश हुआ कि नहीं हुआ? तो सामने खड़ा है वो तो वैसे भी जन्म जन्मांतर सामने खड़ा ही रहता है। मौत, लोग डरते थोड़े ही है, लेकिन ये तो फाइनल मौत होने वाली है। एक दो चार की नहीं, सारी दुनिया की मौत सामने खड़ी है। सहज सहज समझाने से मानते हैं तो ठीक, नहीं तो लातों की देवी बातों से मानने वाली नहीं। चाहे भगवान भी उतर के आपने सामने आ जाए, मानेगी? नहीं मानती। नहीं मानती तो अंजाम क्या होता है? वो जड़ धरनी माता का क्या अंजाम होता है पता है? अरे नहीं पता? अरे सारी धरनी जलमयी में डूब जाती है। डूबती है नहीं? सागर सागर जो है, ज्ञान का सागर, वो धरणी माता को डुबो देता है या नहीं डुबोता है? डुबो देता है। क्या बचता है? वही पत्थर बुद्धि। क्या? ब्राह्मण चोटी। जिस चोटी की, ब्राह्मण चोटी के भगवान का जो विराट रूप बनाते हैं उसमें पूजा भी नहीं होती। उस ब्राह्मण चोटी को दिखाते भी नहीं। मस्तक दिखाएंगे देवताओं समान, बाहों समान है, क्षत्रिय दिखाएंगे, और जंघाओं के पेट के समान वैश्य दिखाएंगे, पेट का धंधा करने वाले। और पांव जो सारे शरीर को साधते हैं, सेवा करते हैं पूरे शरीर की, वो शूद्र भी दिखाते हैं। तो सब रूपों की पूजा होती है उन देवताओं की। जो देव आत्माएं मस्तक के रूप में 16 कला संपूर्ण सतयुग में पाठ बजाती है, उनकी भी पूजा होती है। क्षत्रियों के रूप में त्रेता युग में भुजाओं के रूप में पाठ बजाती है, उनकी भी पूजा होती है। द्वापर युग में जो 8 करोड़ के 10 करोड़ के बाद वाले जो देवताएं हैं, 33 करोड़ देवताओं में से, वो द्वापर युग में होंगे या नहीं होंगे? होते हैं। तो वो देवात्माएं भी इस संसार में जैसे पूजी जाती है, उनकी भी पूजा होती है, क्योंकि उनके भी आधार मूर्त वो ईश्वर की दुनिया में मौजूद रहते हैं, जो कम कलाओं के देवताएं कहे जाते हैं। और सबसे नीची कलाओं के जो देवताएं हैं, नौकुरियों के ब्राह्मण माने जाते हैं, ब्राह्मण स्वदेवता। वही नौकुरियों के ब्राह्मण नीची कुरी के वो कलयुग में आकर के ऊंचा पद पाते हैं। नीची कोटि के हैं तो ऊंचा पद कहां पाएंगे?
नीची दुनिया में ही पाएंगे ना, तो वहां ऊंचा पद पाते हैं और वो पूजे जाते, नहीं पूजे जाते हैं। जैसे आज की दुनिया में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कोई लोग उनको बहुत ऊंचा समझते हैं कि नहीं, भगवान के समान है, और उनके सामने पूरा ही झुक जाते हैं या नहीं, आदर भाव दिखाते हैं पूरा 100% की नहीं दिखाते, तो पूजना हुआ कि नहीं, पूजा हुई ना, तो वो पूजे जाते हैं। तो बताया कि 60 रूपी रंगमंच पर इस पृथ्वी पर देवात्माएं हो, और उन देवताओं में भी जो सबसे फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी अव्वल नंबर कुरी के जो देवताएं होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है युधिष्ठिर के समान। कैसे है? धर्म युद्ध में और कर्म युद्ध में स्थिर रहने वाले, युद्ध में स्थिर रहने वाले युधिष्ठिर, और ऐसे युधिष्ठिर जैसी आत्माएं जो है वो जीते जी, माना शरीर तो इस सृष्टि पर उनका रहेगा, लेकिन बर्फ के अंदर दब करके रहेगा, उनका शरीर बिल्कुल खलास हो जाए ऐसा। बर्फ में जैसी चीज सुरक्षित रहती है कि नहीं, हाँ, बाकी जो सड़ा गला हिस्सा है वो बह के निकल जाता है। तो ऐसे ही वो नंबरवार जो पक्के सूर्यवंशी हैं, तो वो सूर्यवंशी बीज रूप आत्माएं और उनकी आधार मूर्त आत्माएं, वो दोनों मिलकर के जो प्रवृत्ति बनती है, जिनमें अव्वल नंबर कहा जाए आदि नारायण और आदि नारायण, दोनों को मिला करके कहते हैं विष्णु रूप प्रवृत्ति मार्ग का पक्का।